अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं या आपकी हेयर की वॉल्यूम कम होती जा रही है तो आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हों तो बहुत अच्छी बात है, हेयर ट्रांसप्लांट एक वंडरफुल सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं हों तो आपको क्या करना है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें बात करी है कि कौन लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स हैं और कौन है जो हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स नहीं हैं। आप उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं, उसको इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन का। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के किसी भी कारण की वजह से कैंडिडेट नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, प्रोफेशनल ओपिनियन जरूर से सीख करिए, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन जो हेयर ट्रांसप्लांट में डील करते हों और हेयर लॉस डिसऑर्डर्स के साथ में उनकी दवाइयां या ट्रीटमेंट्स करते हों, उनको जरूर से मिल लें। इसके लिए सेल्फ ट्रीटमेंट्स ना करें। जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। पहला, मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक ऐसी ड्रग है जो हेयर लॉस के पेशेंट्स के लिए एक बून है। इसको सर पे लगाया जाता है या ओरल फॉर्म में खाया जा सकता है। मिनॉक्सिडिल क्या करता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये एक वेजोडाइलेटर ड्रग है, आपके सर के ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए बालों में ज्यादा नरिशमेंट पहुंचाता है। मिनॉक्सिडिल आपके फॉलिकल्स को टीलोजन से एनाजन फेज में लेकर आता है, यानी एक ग्रोइंग फेज में ज्यादातर फॉलिकल्स को लेकर आता है, इसलिए पतले बालों की शेड होके उसकी ग्रोथ थिकर फॉलिकल्स के फॉर्म में बढ़ा सकता है। मिनॉक्सिडिल का सही क्या तरीका है, किस हिसाब से मिनॉक्सिडिल काम करता है, इसकी डिटेल किसी को नहीं पता है, यही लेकिन इसके प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मिनॉक्सिडिल कैसे इस्तेमाल करना है? मिनॉक्सिडिल अगर आप लोशन के फॉर्म में लगा रहे हैं तो इसको ड्रॉपर या स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं, और इसको आप दिन में एक बार भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक सही परसेंटेज पे तो आपके लिए हेल्प कर सकता है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो डिटेल में मिनॉक्सिडिल की एप्लीकेशन के तरीके बताता है, वो आप जरूर से हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं, अगर आप एक मेल हैं तो फिनेस्ट्राइड करके एक मेडिकेशन आती है जो आपके डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको जरूर से बताएंगे कि वो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकती है। टिपिकल मेल पैटर्न बाल्डनेस जब बढ़ता है तो आपके शरीर का जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो एक बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसको DHT कहा जाता है। ये टैबलेट फिनेस्ट्राइड उस DHT को ब्लॉक कर देती है, बनने की फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। इस वजह से आपके शरीर में DHT की कंजम्पशन जब कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉल्डनेस का एक्सपेंशन स्लो हो जाता है। फिनेस्ट्राइड के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिसको पढ़ के हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी गई हैं। इन चीज़ों से बिना घबराए आप आराम से अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके एक स्पेसिफिक डोज ऑफ लो डोज फिनेस्ट्राइड इस्तेमाल करके देख सकते हैं, और अगर आपको उसके साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस हो तो आप फिनेस्ट्राइड आज की डेट में टॉपिकल एप्लीकेशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी का एक ऑल्टरनेट है जिसको ड्यूटेस्टेराइड कहा जाता है। उसकी ओरल टैबलेट्स मैं नॉर्मली एडवाइस नहीं करता हूं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं तो उसकी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। इसलिए ड्यूटेस्टेराइड को टॉपिकल फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, जो ड्यूटेस्टेराइड लोशंस और जेल्स के फॉर्म में मिलता है, उसको आप सर पे दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा ट्रीटमेंट्स की, तो फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल के अलावा जो तीसरा सबसे कॉमन प्रूवन थेरेपी है हेयर लॉस और हेयर थिनिंग को रिवर्स करने के लिए, उसको कहते हैं PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है? इसमें आपका ब्लड लिया जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, इससे एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है जिसको सर पे इंजेक्ट किया जाता है। ये किसके लिए सूटेबल है? ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जो हेयर लॉस या हेयर थिनिंग के साथ सफर कर रहे हैं, जिनकी फॉलिस्कोपिक एनालिसिस में हेयर थिनिंग लगभग 20-25% से ज्यादा हो। उनमें PRP डेफिनेटली काम कर सकता है। यदि आपके सर को बिना कोई फॉलिस्कोपिक एनालिसिस किए सीधे ही ये बोले कि आप PRP करा लीजिए तो हो सकता है वो एक कमर्शियल इंटरेस्ट हो, इसलिए उसको ना सोचें। PRP का एक और ऑल्टरनेट जो है वो चौथा ट्रीटमेंट है जिसका नाम है GFC। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत ज़्यादा सेल किया जा रहा है, जिसको ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें ये ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बना के वो ये बताते हैं कि ये PRP का एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन इसकी बहुत लिमिटेड स्टडीज़ हैं। इसकी एफिकेसी मैंने अपने पेशेंट्स में नहीं देखी है। करने का तरीका PRP के बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन इसकी किट के अंदर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट को बना के उसके अंदर जब ब्लड डाला जाता है तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करके इंजेक्ट किया जाता है तो
तो ऐसा माना गया है कि इसमें क्योंकि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट प्लेटलेट से बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसकी एफिकेसी बेहतर पाई जाती है, लेकिन इसकी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज जैसे मैंने कहा नहीं है, इसलिए मैं अपने पेशेंट्स में इसको अवॉइड करता हूं। अगर हम ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा और ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो एक ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं LLLT, लो लाइट लेजर थेरेपी। लो लाइट लेजर थेरेपी एक लेजर कैप या लेजर कोम के फॉर्म में हो सकती है, जिसमें इसको सर के ऊपर एक बार दिन में कुछ स्पेसिफिक मिनट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हफ्ते में 3 से 4 बार। और नॉर्मली जब ये यूज किया जाता है तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको फोटो बायोस्टिमुलेशन कहते हैं, जिसमें पतले बालों को थिक करने में ये मदद कर सकता है। क्या ये FDA अप्रूव्ड है हेयर लॉस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इसकी FDA अप्रूवल सिर्फ सेफ्टी को लेकर है कि ये आपके सर पे नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए भी आपकी स्किन टाइप वैसी होनी जरूरी है जो उसकी क्लासिफिकेशन में फिट्जपैट्रिक के नाम से आती है। तो अगर आप एक फेयर कॉम्प्लेक्शन इंसान है जो इंडियन पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल होती है। इंडियन स्किन जो नॉर्मली 3, 4, 5 ग्रेड में आती है उनके लिए इसकी क्लियरेंस नहीं है कि ये सेफ है आपके लिए, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिसको ऑफ द लेबल बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके अपने पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगर ये वाले ट्रीटमेंट्स हमारे लिए काम नहीं करें, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट सबके लिए काम नहीं करते हैं और आप फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास कैमोफ्लेजिंग ऑप्शंस होते हैं जो 3 तरह से होते हैं। पहला, इसको कहते हैं फाइबर कुछ बॉटल्स में आता है जिसको आप स्प्रिंकल करके सर के ऊपर डाल सकते हैं, वो आपके बालों की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसको हेयर बिल्डिंग फाइबर, हेयर बॉन्डिंग फाइबर बहुत नामों से बेचा जाता था, लेकिन इस फाइबर में अलग अलग 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक में ये आपके सर के ऊपर पिगमेंटेशन काला कर देता है, इसलिए स्कैल्प नजर नहीं आता। दूसरा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से आपस के बालों को खींचता है। जो नॉर्मल बाल हैं वो इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको ले सकते हैं, लेकिन जो पतले बारीक बाल होते हैं वो पुल की वजह से वहां से खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये एक विशियस साइकिल ऑफ बॉल्डनेस इंक्रीज करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, इसको कहते हैं SMP, जिसमें एक टैटू की तरह से माइक्रो डॉट्स कर दिए जाते हैं सर के ऊपर, जो आपके सर को ग्रीनिश टू ब्लूइश ह्यू दे देता है। तो आपके सर पे जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उतनी नजर नहीं आती। ये जो कैंडिडेचर है जो SMP कराने के लिए, वो तब है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं और आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं या आप नहीं यूज करना चाह रहे हैं और आप अपने सर को शेवन रखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलर्स बदलता है, हल्का हो जाता है। कई बार वो डार्क पिगमेंट्स जो होते हैं ब्राउन ब्लैक कलर के, वो चेंज होके नीले हरे पीले कलर के भी बन जाते हैं। तो वो चीजों को रीटचअप्स कराते रहना पड़ता है जिसके लिए आप उसको मेंटेन कर पाएं। आखिरी चीज, जो हमारे पास एक रिजॉर्ट होता है जो बहुत पुराने टाइम से चलते चले जा रहा है, जिसको कहा जाता था विग, आज की डेट में उसको पैच या हेयर सिस्टम्स कहा जाता है। अगर आप किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं। फायदा क्या है विग्स का? विग्स का फायदा यह है कि इसके लिए आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर या नॉन सर्जिकल मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। इसको आप एक बार जाके फिक्स कराएं और उसको वापस सर्विसिंग करा के यूज करते रहें। नुकसान क्या है? अगर आप ये विग्स को लगा रहे हैं तो इसको अटैचमेंट करने के कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसको क्लिप्स या फिर टेप्स या ग्लू से चिपकाया जाता है। जो भी आप ये चीजें यूज करते हैं उससे स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको ट्रैक्शनल एलोपेशिया के पैचेस हो सकते हैं जो गोल गोल सिक्कों जैसे दिखते हैं। दूसरी चीज, विग्स अननेचुरल लगते हैं, देखने में किसी को भी समझ में आता है कि ये एक अननेचुरल सिस्टम है जो सर के ऊपर पहना हुआ है। तीसरी चीज, इसके लिए आपको सर्विसिंग कराने के लिए उसी जगह जाना पड़ेगा हर बार 3 से 4 हफ्ते में जहां से आपने विग लिया हो। चौथी चीज, अगर आपको बाल कटाने हैं तो भी आपको उसी जगह जाके उसको सर्विसिंग के साथ में ही क्लब करके कराना पड़ता है। पांचवी चीज, ये एक रिकरेंट एक्सपेंस है, हर साल इसकी जो स्किन होती है उसको बदलवाना पड़ता है। तो नॉर्मली मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आप विग्स और सिस्टम्स के लिए ना जाएं, लेकिन आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा इसके लिए आपको इन पर्सन कंसल्टेशन जरूर से करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।